हल्ला भी करो करो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ शोभन सत्य सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि जो कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी, उनकी सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। पूरे देश से लेकर उत्तराखंड के जो प्रदेश मुख्यालय है यहाँ पर भी जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता और जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनमें जो खुशी और जो जोश है वो देखते ही बन रहे हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम नेता है वो यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो देवेंद्र यादव हो या कांग्रेस में जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, वो यहाँ पर पहुँच रहा है और सभी में खुशी का जो माहौल है वो बना हुआ है। और लोग बधाई दे रहे हैं जो राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल है उसको लेकर। कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये हमारी जीत है। इसको लेकर इनसे बातचीत करते जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने क्या कहा, आइए बात करते हैं उनसे। के निर्णय के अनुपालन में जो कदम उठाया गया है, पूरा देश उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था और राहुल गांधी जी ने लोकसभा में अपना स्थान ग्रहण किया, उसके लिए उनको बहुत बधाई और देशवासियों को भी बधाई। सारी लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र की ताकतें इस क्षण की प्रतीक्षा कर। सर, इंडिया गठबंधन का कौन चेहरा होगा 2024 में? भारत जुड़ेगा, इंडिया 2024 में देखेगा। देखिए, बहुत सराहनीय फैसला है और सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कांग्रेस में हैं इसलिए इस बात को कह रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि भारत के नागरिक होने के नाते और जिस तरीके से भारत के लोग अपनी न्याय प्रणाली पे जो भरोसा रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे जो भरोसा रखते हैं, उस भरोसे को कायम रखने का काम आज हुआ है। एक भरोसे को कायम रखने का काम किया है और जो आवाज़, जिस बुलंद आवाज़ के साथ राहुल गांधी जी संसद के अंदर, चाहे महिला उत्पीड़न के मामले हों, चाहे राफेल को लेकर सवाल करना हो, चाहे अडानी को लेकर सवाल करना हो, जितनी ताकत के साथ, जिस ऊर्जा के साथ वो सवाल पूछते थे, उनकी आवाज़ को दबाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने की कोशिश की, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके सदस्यता को बहाल किया। मैं सोचती हूँ अपने आप में एक बहुत सराहनीय पहल। मैडम, उत्तराखंड के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें क्या नई ऊर्जा मिलेगी इस फैसले के बाद? देखिए, बिल्कुल मैं सोचती हूँ कि आज सारे जो उत्तराखंड के हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी के अंदर ऊर्जा की एक लहर है। और साथ ही साथ ये जो निर्णय एक हाईकमान ने किया है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उत्तराखंड आएंगे, मैं सोचती हूँ ये सुनकर जो उनकी ऊर्जा है वो दोगुनी हो गई है और वो बहुत ताकत के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ इस यात्रा को प्लान किया जाएगा ताकि उत्तराखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं, प्रदेश के जो मुद्दे हैं, उनको प्रमुखता के साथ राहुल गांधी जी के साथ हम साझा करें, प्रियंका गांधी जी के साथ साझा करें। और प्रदेश के अंदर जो भी जो हम देखते आ रहे हैं, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, यूपी 888 का मामला हो, यूके 888 का मामला हो, उन सारे मुद्दों को लेकर, चाहे युवाओं के मुद्दे हों, महिलाओं के मुद्दे, उन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। और इस यात्रा का जो प्रभाव है मैं सोचती हूँ बहुत सकारात्मक रहेगा हमारे लोकसभा चुनाव पे भी और निकाय चुनाव पे। ये लोकतंत्र की जीत है, ये देश के आम लोगों के, गरीब मजदूर किसानों की जीत है, उन सारे लोगों की जीत है जो इस देश पर नफरत और घृणा के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये दलितों, वंचितों की ये जीत है, आदिवासियों की जीत है, इस देश के माइनॉरिटी जिसको आज अपने अस्तित्व के लिए भी तरसना पड़ रहा है, संशय है कि मैं जिंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, ये उन सब की जीत है, नौजवानों की जीत। इसलिए मैं समझता हूँ ये शुभ संकेत है और सरकार को थोड़ा सा देर लगी कलम में दस्तखत करने में, लेकिन ये भी भारतीय लोकतंत्र की जीत है। सर, क्या ये 2024 के चुनाव के संकेत भी है? देखिए, ये 2024 की संकेत है सीधा कि देखिए, ये तय करना, हमारा चेहरा तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस के चेहरे हैं, इस देश के आम लोगों के चेहरे हैं और इंडिया अलायंस है, ये उनका काम है कि वो किसको चेहरा बनता है। हमारा चेहरा तो और इस देश के नौजवान किसानों का चेहरा राहुल गांधी जी। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने जो पहले अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत कि उनकी सदस्यता बर्खास्त की थी, उसको निकालने में इससे भी ज़्यादा जल्दबाजी की थी। आज तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनको मानना ही है, इसलिए उन्होंने आज ये अधिसूचना मजबूरी में निकाली है। लेकिन उनकी मंशा पहले दिखती है कि पहले उन्होंने जो अधिसूचना निकाली वो किस आधार पर निकाली। उन्हें समय दिया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में किसी को भी समय दिया जाता है, 30 दिन का समय, 2 महीने का समय कि वह आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन पहले उन्होंने इंतज़ार नहीं किया और अब तो मजबूरी है, जो अधिसूचना निकालनी थी वो तो मजबूरी थी, निकालनी थी आज। ये तो इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं वो निश्चित करेंगे क्या होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ और इतना पक्की बात है
कि राहुल गांधी जी के पक्ष में आए इस फैसले से इंडिया गठबंधन के तमाम दलों का मनोबल ऊंचा हुआ है और इसका सकारात्मक प्रभाव आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमारे गठबंधन पर पड़ेगा। इसको देखिए, राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता जिस तरीके से समाप्त की गई थी, आप इससे भली भांति परिचित। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें भी उन्होंने इस बात को इंगित किया कि भाई राहुल जी की जो सदस्यता है उस सदस्यता को जो निरस्त किया गया वो उचित नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है और वो आज लोकसभा में है। और लोकसभा में राहुल गांधी जी इस देश के लोकतंत्र पर जो प्रहार हो रहा है, इस देश के संविधान को जो पैरों तले कुचला जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों के माध्यम से जो है सरकार पर प्रहार करने का काम करें। मणिपुर की घटना आप देख लीजिए, कितने दिन हो गए हैं लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल पाई, इस पर भी राहुल जी तीखा और तीव्र हमला जो सरकार पर करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जिसको हमने और आपने मिलकर के प्रधानमंत्री चुना, वो लोकसभा और राज्यसभा से भागने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो उत्तराखंड की जनता और देश के 130 करोड़ जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को ख़त्म करने की जो एक साजिश रची जा रही थी उससे पर्दाफाश हुआ है और आज माननीय राहुल गांधी जी सबसे पहले दोबारा से पार्लियामेंट में पहुँचे हैं। तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी वो आवाज़ हैं जो इसकी 130 करोड़ जनता की आवाज़ है और जिस तरीके से उनको रोका जा रहा था, उनको जिस तरीके से पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा रहा था, वो आज उसके ऊपर पटाक्षेप हुआ है। माननीय राहुल गांधी जी लोगों की, गरीबों की, युवाओं की, मजदूरों की आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में गए हैं। इसी अभी आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले माननीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमारे उत्तराखंड की लीडरशिप को बुलाया था और जो आने वाले चुनाव हैं या कांग्रेस को किस तरीके से उत्तराखंड में मजबूत किया जा सकता है उसके ऊपर चर्चा की थी। इससे हमने वहाँ फैसला लिया था कि आने वाले समय में हम उत्तराखंड में एक लंबी यात्रा, पद यात्रा आयोजित करेंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज की ये मीटिंग बुलाई गई है। हम इसमें चर्चा करेंगे, बात करेंगे और जो भी निचोड़ निकलेगा, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी,